कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। सार वचन वचन 9। गुरु यारी गुरु समझ सुनावे, प्रेम भरी सखियां मेरे गावे। गुरु यारी गुरु समझ सुनावे, प्रेम भरी सखियां मेरे गावे। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सासंग। प्यारी सासंग जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुए। प्यारी सासंग जी 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने नाम ले लिया और 15 वर्षों तक अपने मकान के अंदर ही, कमरे के अंदर जो कमरा था उसमें बैठकर इन्होंने भजन किया। 15 वर्षों तक शब्द मुजस्सम हो गए। लगातार शब्द धुन का अभ्यास किया। उसके बाद माई थान के गुरुद्वारे में जाकर इन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। प्यारी सासंग जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी, इन्हीं के एक परम शिष्य थे राय शालिग्राम जी महाराज। प्यारी सासंग जी, हजूर स्वामी जी महाराज के अनन्य सेवक हो। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने बताया कि चाचा प्रताप सिंह जी महाराज इलाहाबाद गए हुए थे और ये जनाब भी वहीं रहते थे। यानी सासंग जी, चाचा प्रताप सिंह जी को जो कमरा मिला वो इनके लान के परली तरफ वो मिला। अब राय शालिग्राम जी महाराज का नियम था कि सुबह जल्दी उठ जाते थे और उठ के इधर उधर ऐसे देखा करते थे। तो इन्होंने देखा कि ये कोई नया जवान हमारे बरामदे के सामने, जिनका बरामदा था, उसमें बैठ कर के कोई सूरत शब्द का अभ्यास करता है। यानी सासंग जी, इनको बड़ी हैरानगी हुई, ये क्या करता है। और वो लगातार बैठे रहे कम से कम 2-2.5 घंटे। और राय शालिग्राम जी महाराज बिल्कुल एकदम दिल से उनको देखते रहे। उसके बाद वो उठे तो राय साहब उनके पास में आ गए। भाई साहब, ये आप क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो भाई हैं, जिनको सांसारिक लिहाज से मेरे बड़े भाई हैं, जिनको लोग स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये उन्हीं ने हमको इस रास्ते पे डाल रखा और हम सब मिलके वहाँ सत्संग भी करते हैं। इनको बड़ी रुचि हुई। अच्छा, कहाँ रहते हो आप। तो जी हम आगरा रहते हैं। आगरा आगरा तो हम भी रहते हैं। दोनों में घनिष्ठता हो गई और इनका जो है मित्रवत बातचीत चलने लगी। यानी सासंग जी, इनके काम निपटने में करीबन 2 महीने लग गए। 2 महीने तक राय शालिग्राम जी और चाचा प्रताप सिंह जी घनिष्ठ दोस्त बन गए। एक दिन उन्होंने कहा कि मेरा काम हो गया है, अब मैं चला जाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि आप आगरा जाओगे। जी, तो मेहरबानी करके मेरे लिए भी पूछना
क्या स्वामी जी महाराज मेरे को सत्संग में आने की इजाज़त देते हैं? तो इन्होंने कहा पूछ लूँगा। और ये लोग दोनों बिछुड़ गए। यानी साथ संगत जी, राय सालिग्राम जी महाराज भी अपनी ड्यूटी से फारिग होकर इधर आ गए। इन्होंने सबसे पहले अपने गुरुओं से बातचीत करी, जो वंशावली गुरु थे उनसे उनको बुलवाया अपने घर और बुलवा के उनसे कहने लगे कि देखो जी, हालांकि हमारे पूरी पीढ़ियाँ आपके गुलाम हैं, आपके शिष्य हैं, आपके अनुयायी हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा शिष्यत्व से कोई काम नहीं बन रहा। मेरे को भी क्या तो सूरत शब्द का योग सिखाओ, यानी कि क्या तो मेरी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो, नहीं तो मेरे को इजाज़त दो कि मैं किसी गुरु को धारण करूं। प्यारे साथ संगत जी अच्छे लोग थे। उन्होंने इनको कहा कि देखो जी, हम तो सूरत शब्द योग के मामले में जानते हैं, और आपकी अगर ऐसी है तलाश कामयाब होती है तो बड़ी खुशी है, आप उनको गुरु धारण कर लो जो भी है, और उसके बाद में हमको भी बताना, हम भी आपके साथ साथ उनको गुरु धारण करेंगे। क्या साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज अपनी दयामेर से इनको बुलाया और ये पहुँचे, और पहुँचे तो ऐसे पहुँचे जैसे जल में जल खटाना, जैसे पानी में पानी मिल जाता है। इसी तरह से राय साहब जो कि पोस्ट मास्टर जनरल थे, उन्होंने अपने सतगुरु के शरण में आकर प्यारी साथ संगत जी जुड़ गए। प्यारी साथ संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरु तो बहुत है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा कहते थे, बट्टे उठाओ तो गुरु मिल जाते हैं। गुरु ही गुरु हैं, चारों तरफ गुरु ही गुरु हैं। लेकिन जेन्युइन बात यह है कि गुरु कहते किसको हैं, कोई ये नहीं जानता। देखो ना, किसी ने भी सिलाई करना शुरू कर दिया तो गुरुजी, जूते गांठना शुरू कर दिया उस्ताद जी। यानी साथ संगत जी, संसार के अनेक जो भी कलाएं हैं, 64 कला, उनको कोई भी करता है तो वो उस्ताद जी कहलाता है। गाड़ी चलाना उस्ताद जी, कंडक्टरी करना उस्ताद जी, यानी कि हर पॉइंट पर उस्ताद जी, गुरु ही गुरु है। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते, गुरु कहते किसको हैं? आध्यात्मिक लाइन में जो हम गुरु नाम बरतते हैं, ये कहते किसको हैं? हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर एक दिन बताया कि गुरु सोही जो शब्द सदे ही। यानी साथ संगत जी, हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, अपार भीड़ है, जन समूह उमड़ पड़ा, ठीक है, तो किस्मत के हिसाब से इतनी पब्लिक आई है और उनके तसल्ली गुरु पर करते हैं। लेकिन गुरु कहते किसको हैं, उसके हिसाब से स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु सोही जो शब्द सदे है। क्या उनका इष्ट शब्द है? शब्द, हाँ। जिन सतगुरु की शरण में हम जाते हैं, वो कोई देवी देवताओं की आराधना करते हैं या कोई कुछ और बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना करते हैं या कोई रिद्धि सिद्धि की उपासना करते हैं, गुरु कहते किसको हैं? हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि गुरु नाम है गौरू। गौ का मतलब अंधेरा, रू का मतलब प्रकाश। जो अंधेरे में प्रकाश दिखाए उसका नाम गुरु। अंधेरा किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं हमारे इस संसार में अंधेरा तो कहीं है ही नहीं। देखो ना, दिन होता है तो बेशुमार लाइट लेकर के सूर्य निकलता है, और रात होती है तो चंद्रमा आ जाते हैं, बेशुमार जो है तारागण आ जाते हैं।
प्यारे शास्त्र जी, तारे भी बहुत हैं, चंद्रमा भी बहुत है, सूरज भी बहुत है, लेकिन फिर कसर रहती है तो हेलोजन लाइट जल जाती है, लालटेन लैंप। प्यारे शास्त्र जी, ना जाने कितने साधन हैं ऐसे जिन साधनों से हमारे को अंधेरे के साथ ताल्लुकात नहीं बनता, प्रकाश ही प्रकाश में। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि देखो सुनो, जिस वक़्त हमारी मौत आएगी उस वक़्त सारे आंखें हमारी बंद हो जाएगी, बाहर के तमाम प्रकाश हमारा काम नहीं देगा, और जैसे हम आंखें बंद करी अंतर अंधेर गुप्त है। प्यारी शास्त्र जी, बस यही पॉइंट की बात स्वामी जी महाराज ने बताया कि उस अंधेरे के पर्दे में से प्रकाश दिखाए, माई सो सतगुरु मोए भावे, पर्दा दूर करे आखन का निज दर्शन दिखला जन्म। यानी शास्त्र जी, वो अंधेरे का पर्दा यानी कि यह आंखें बंद करते अंधेरे का पर्दा आता है, इसको दूर करके प्रकाश की किरण दिखाए, चाहे बेशक प्रकाश थोड़ा दिखाए चाहे तो ज़्यादा दिखाए, अपने अपने कर्मों के हिसाब से, अपने अपने जीवन के हिसाब से हमको प्रकाश की झलक मिलती है, लेकिन कम से कम वो दिखाए। ऐसा कोई सतगुरु है तो वो हमको भाता है, हमको पसंद है। अरे ये क्या बात हुई, आंखें बंद करो, अंधेरा अंधेरा कहाँ से आया? स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, जन्म जन्म की मल लागी इस मन को काला हुआ श्या। आज की बात नहीं, बेशुमार जब से दुनिया में हम आए हैं तब से ना जाने कितने लाखों बार हमने जन्म लिया है, कितने लाखों बार हम मर गए हैं, और हर जन्म में हमने कुछ ना कुछ एक्शन जरूर किया, कुछ ना कुछ कर्म जरूर किया, कुछ अच्छा भी किया होगा, कुछ बुरा भी किया होगा। अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव से हमारे अंतर में पर्दा पड़ गया या अंधेरा आ गया, बस उस अंधेरे का शाही को पर्दा। प्यारे शास्त्री जी, उस अंधेरे के पर्दे को दूर कर दिया। स्वामी जी महाराज अपना स्वरूप दिखाएं, यानी लाइट ऑफ गॉड के साथ हमको जोड़ गए। ऐसा कोई गुरु मिले उसकी तारीफ स्वामी जी महाराज करते। प्यारे शास्त्री जी, और पहचान करो मत कोई, स्वामी जी महाराज ने कहा, और पहचान मत करो कि वहाँ लाखों आदमी आते हैं कि नहीं, हजारों आते हैं कि नहीं, कुछ मत देखो। शब्द सनई है या नहीं, शब्द किसको कहते हैं? प्यारे शास्त्री जी, मेरे सतगुरु तो बिल्कुल डिटेल में बातें करता था। शब्द किसको कहते हैं? हम तो गाने बजाने को शब्द कहते हैं, कीर्तन होता है उसको शब्द कहते हैं। लो जी, आज रागनियाँ चल रही है, गाना बजाना चल रहा, कीर्तन हो रहा, नहीं प्यारे शास्त्री जी, मेरे सतगुरु कहते थे कि नहीं, ये सब रागनियाँ कुछ देर के बाद में थक जाती है। गीत गाना समझ लो कि थोड़ी बहुत देर बाद में एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर मान लो किसी ने 10 घंटे भी बजा लिए तो भी तो थक जाता है, जबान रुक जाती है, जबान नहीं बोल सकती, कंटिन्यू नहीं बोल सकती। उस कंटिन्यू को क्या बोलते हैं? अनहद। अनहद यानी कि जिसकी कोई सीमा ना। 24 घंटे अखंड कीर्तन हमारे अंतर में चलता रहता है। प्यारी शास्त्री ने उस अखंड कीर्तन, स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, अखंड कीर्तन अनेकों अनेक तरीके से चलता है। जैसे कि चिड़िया बोलता है, पानी गिरता है, झरना बहता है, प्यारी शास्त्री जी चक्की चलती है, घंटियाँ खड़कती हैं, ना जाने कितने तरीके का अंतर की आवाज़ें चलती है। उन तमाम अंतर की आवाज़ें जो चलती हैं उनमें से हमको घंटा और शंख, इस शब्द को जो सुना है, हजूर स्वामी जी महाराज एक दिन कहने लगे, सबसे पहले जिंगर की आवाज़ आती है इस रूहानी मार्ग पर जाने के लिए। आप सुनो
थोड़ी देर बाद में आपको जब सारी इधर उधर के जितने भी शब्द निकलते हैं उन सब को स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बिखरी धुने समार समेट कर तुम एक करोरी। ए आत्माओं, ए मेरे भाइयों, ए मेरे बहनों, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि सारी धुनें हमारे अंतर में बिखरी हुई हैं, उनसे उन बिखरी हुई धुनों को समेट समेट कर एक करो, यानी कि घंटे की आवाज़ की तरफ, शंख की आवाज़ की तरफ स्वामी जी महाराज कहा करते थे। सबसे पहले ऐसे लगेगा जैसे जिंगर बोलते, प्यारी साहब संगत जी, जिंगर की आवाज़ सबसे पहले हमको ये सुनाई दे, जिंगर। और हमको चाहिए चुपचाप एक स्थान पर बैठकर उन धुनों को सुनते रहे। जिंगर बोलते 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 हैं और अचानक एक जिंगर की आवाज़ पलट जाती है। दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई ढोल बजाता है, नगाड़े बजाता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, इस शब्द धुन के साथ जो जोड़ दे वही गुरु है भाई। ऐसा गुरु कर्मों से मिले, बहुत ऊंचे कर्म, बहुत अच्छी सोच स्वामी जी महाराज की, तब जाके ऐसा। देखो प्यारे शासन, एक और बात आपसे निवेदन की जाती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, सबसे प्रथम परिचय में हजूर स्वामी जी महाराज हमको उसका आभास करवाते, लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट करवा देते हैं। सब फर्स्ट टाइम नहीं, अभी हमने कोई और भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, बस फर्स्ट बार यानी कि पहली बार ही स्वामी जी महाराज की शरण में आए और स्वामी जी महाराज ने हमको नाम दे दिया। नाम देते के साथ में हमारी रूह अंतर में जाए इन शब्दों को सुनने लगी। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दयालु है। मैं आपसे कहूँ, उन्होंने नहीं देखा किसी को भी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस जाति को हो, किस धर्म के हो, कौन से स्टेट के रहने वाले, कुछ नहीं देखते, बस आना चाहिए। और देखो मैं आपसे एक और बात करता हूँ, साध संगत में हर जीव से स्वामी जी की नज़रों के अंदर साध संगत में परमेश्वर विराजमान होता है। यानी साध संगत जी तहे दिल से हमसे प्रेम करते हैं। मेरे सभी, आप ये मत समझो कि मेरे को बुलाया नहीं, मेरे को बोला नहीं, मेरा आदर मान किया नहीं। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, उनके दिल में आप सब समा जाते हैं। कभी कभी तो मेरे सदगुरु, मैं आपसे बताऊं कि जब मैं बीच बीच में स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाया करता था, हजूर स्वामी जी महाराज बाट देखते थे। वो जो खिड़की थी, खिड़की को ऐसे पकड़ लिया करते थे, बात देखते थे। इतना प्यार, प्यारी शास्त्री जी प्रेम के सागर मेरे सदगुरु। वो अलग बात है कि हम उनको अपनी बुद्धि के लिहाज से आंकते हैं कि स्वामी जी हमसे प्रेम नहीं करते, स्वामी जी हमारे को पक्षपात रखते हैं। नहीं, ये भाई साहब हम हमारी अपने विचार है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, स्वामी जी तो तहे दिल से हमको चाहते हैं। जीवे मावनु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रवनु। स्वामी जी महाराज कहा करते, जैसे माँ को अपने बेटे प्यारे होते हैं, ऐसे ही भक्त जो है स्वामी जी महाराज को प्यारे होते हैं। आप ये बिल्कुल मत समझना कि मेरे को बोलते नहीं, मेरे को बुलाते नहीं, मेरा आदर मान करते नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पॉइंट कोई मानना नहीं रखता। प्यारी शासन जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक बात है, आपका निर्माण भी करते हैं। ऐ सहेलियों, हजूर स्वामी जी महाराज की बात, ऐ सहेलियों भैया, मेरे गुरुजी गुप्त बात बताने लग रहे हैं आपको। ऐ मेरी संग की सहेलियों सुनो, मेरे सतगुरु एक राज की बात बताने लग रहे हैं। क्या? आओ अपन सब रल मिल कर हजूर स्वामी जी महाराज की
आरती करें, हजूर स्वामी जी महाराज के गुणगान करें। देखो मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा, गुणगान करने के लिए पक्षपात नहीं कि तू मेरे से यहाँ बैठ, मैं तेरे से यहाँ बैठूँ, तू यहाँ कर, मैं यहाँ बैठूँ, कोई पक्षपात नहीं। जहाँ बैठते हैं हम सब स्वामी जी महाराज की सानिध्य में बैठते हैं, जहाँ भी जो बातचीत करते सुनते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज हमको ही तो समझाते हैं। एक मेरी सहेलियों, बहुत राज की बात तुमने सुना, परमेश्वर कहीं और नहीं। एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरी सूरत आसमानों पे गई, गुरु कृपा से आसमानों पर गई तो क्या देखा, पिंड को छोड़ा अंड में निकल गई, अंड से छोड़ा ब्रह्मांड में निकल गई, ब्रह्मांड से छोड़ा सतलोक में चली गई, सतलोक से भी आगे गई अलख में, अलख से भी आगे गई अगम में, और अगम से भी आगे गई राधा स्वामी धाम में। तो मैं हैरान हो गया, आश्रम तो खाली है। मैं बड़ी विकल हुई, बड़ी पागल हो गई, मैं भटकने लगी। अरे स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, शोर मचाने लगे। ओ स्वामी जी आप कहाँ गए? कह सके जी बहुत रोने लगी। स्वामी जी महाराज ने बड़ी कला करी। जब देखा कि स्वामी जी महाराज मिले नहीं, फिर मैंने नीचे की तरफ ख्याल किया। क्या ख्याल किया? स्वामी जी वहाँ विराजमान है जहाँ सत्संग हो रहा है। प्यारी शास्त्री जी कमाल हो, हजूर स्वामी जी महाराज उस सुख के धाम को छोड़ करके वहाँ आ गए जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ गुरु महाराज की बातें, अपार बातें, प्रेम भरी बातें जहाँ हो रही हैं, हजूर स्वामी जी तो वहाँ बैठे। प्यारी शास्त्री जी बड़ा अफसोस हुआ। खामखाई हम सोचते हैं कि पिंड से ऊपर अंड और अंड से ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से भी ऊपर सचखंड जाएंगे। क्या करेंगे सचखंड में? प्यारी शास्त्री जी एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने यति जी महाराज को अनामी देश ले गए। प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, शिव जी इसको बाहर की सीनरी देखने का बड़ा चाव था, तो हमने इसके लिए क्या किया, एक स्पेशल रॉकेट बनवाया। स्वामी जी महाराज के वचन है प्यारी शास्त्री, स्पेशल रॉकेट बनवाया। उस रॉकेट के चारों तरफ पर्दे टांग दिए जिससे कुछ ना दिखाई दे, और बटन दबाया ट्यूं और सीधे अनामी। क्योंकि रूह फंसती है, हमारा मन फंसता है, कैसे देख के। स्वामी जी महाराज कहा करते थे ना, 83% प्रभाव आंखों से मिलता है। यानी शास्त्री जी हम किसी को भी देखेंगे तो वो हमारे दिल के अंदर उसकी छाया फिट हो जाती है, चित्रित हो जाती है। जब देखना ही नहीं, उन्होंने पर्दा लगा दिया और बटन दबाया, ट्यूं सीधे अनामी देश। तो यति जी मेरे को कहते हैं कि शिव जी यार कमाल हो गया। वो क्या हुआ? तो मैं स्वामी जी महाराज ने मेरे को अनामी देश ले गए। मैं तो हैरान हो गया, वहाँ तो कुछ नहीं, सफ़ेद कपड़े से बिछा हुआ एक तख्त था। तख्त के एक तरफ देखा तो हजूर महाराज कृपाल सिंह, एक तरफ देखा हजूर स्वामी जी महाराज। प्यारी शास्त्री जी वो इधर महाराज कृपाल सिंह और इधर जो है हजूर स्वामी जी महाराज। मैं और देखा कुछ नहीं दिखा मेरे, बस ये दो हस्तियाँ दिखी। और कमाल तो ये है, वो इनको देखकर, ये उनको देखकर हंस रहे थे। मैं कहा है वाह भाई। प्यारी शास्त्री जी धन है वो लोग जिन्होंने जागती हुई हस्ती को आंखों के सामने चलते फिरते देखा। प्यारी शास्त्री जी मैंने सोचा, यति जी कहते हैं, मैंने सोचा बस इसी का दुनिया तारीफ करती है कि अनामी में देखेंगे, अनामी में जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ जाके। प्यारी शास्त्री जी जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ नहीं हो। जो साधु संग में जो आनंद मिलता है ना, वो बैकुंठ में नहीं। बैकुंठ में क्या है? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा बैकुंठ में क्या है, यानी कि अनामी देश में क्या है? एक मूर्ति है,
कई की हजूर स्वामी जी महाराज आप विराजमान, एक्टिंग कोई नहीं कर सकते वहाँ। ये तो मृत्यु लोक में नौरंग से जो रावण आया, नित नए पोशाक पहनते हैं, नित नई जो है ना एक्टिंग करते हैं, नित नई जो है कि स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। ये सब तो मेहरबानी मृत्यु लोक की है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे बात बताऊं, मृत्यु लोक में गुरु मिलना, ओए होए, बड़ी ऊंची बात। सारा आनंद मृत्यु लोक में, नए से नया पोशाक पहनते हैं, नए से नए। हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले नित्य नई ड्रेस पहना करते, राय सालेग्राम जी भेंट में दिया करते थे रोजाना एक, और वो आज पहने कल किसी न किसी को बांट देते थे। प्यारी साध संगत जी, जिंदगी में कितने वर्ष तक वो उनके साथ रहे, हर दिन नई पोशाक राय साहब की तरफ से मिला कर, और वो नई पोशाक पहन के उनका दिव्य स्वरूप और ज़्यादा निखर जाता था। प्यारी साध संगत जी, ऐसे कलोल करते हैं हजूर स्वामी जी महाराज कि देख देख के आत्मा तृप्त होती है। वाह मेरे सतगुरु, वाह धन्य है तू। प्यारी साध संगत जी, क्यों? हमारी आत्मा को लुभाने के लिए, हमारे दिल के अंदर अपना आसन जमाने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज कलोल करते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कलोल करते हैं और हमारा दिल लूटा जाता है, हम उनके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। फिदा समझते हैं ना आप, उनके ऊपर बलहार जाऊं जेते तेरे नाम। ए मेरे सतगुरु, मेरा जी करता है मैं तेरे जिस्म के ऊपर कुर्बान हो जाऊं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, संगी सहेली, मेरे सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज एक गुप्त राज की बात सुनाना चाहते हैं। क्या? प्रेम सिंध, यानी कि प्रेम के वो सागर हैं, वो प्रेम की बात बताना चाहते हैं। प्यारी साध संगत जी, देखो स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसी का अंश है, और सतगुरु भी प्रेम का सागर है। प्रेम करो सतगुरु के साथ, प्रेम करें। हाँ, उनकी प्यारी प्यारी बातें ऐसे लगे जैसे कि हमारी पर्सनल बातें हैं, और उसमें कोई कटक्षेप नहीं, आक्षेप नहीं लगाया जाता। चुपचाप सुनो और उनके साथ प्रेम करो। प्रेम, हाँ प्यारी साध संगत जी, नाम प्रेम है। जो जो हम नाम जपते हैं त्यों तो हमारे घट के अंदर से प्रेम फूटता है। प्यारी साध संगत जी, इसी प्रेम का रिजल्ट है ये कभी कभी नाम जपते जपते हम रो पड़ते हैं। काहे के लिए रोते? और सतगुरु एक झलक दिखाए, ए सतगुरु एक झलक दिखाए, ए मेरे साहिब तेरे दर पे बैठे हैं, कितनी दिन हो गए, अब तो मेहरबानी करके एक झलक दिखा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु नानक साहब ने नाम लिया अपने सतगुरु से, और 15 वर्षों तक रोड़ी पर बैठकर भजन करते रहे। रोड़ी पर, प्यारी साध संगत जी, अपन लोग तो डल्लब के गद्दे पर बैठते हैं, फर्श पे बैठते हैं, समतल जमीन पे बैठते हैं, वो तो रोड़ी पे बैठ रखे थे। 15 साल तक रोड़ी पे बैठे, और लगातार, जिससे कि चेतनता बनी रहे और नाम जपते रहे। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज, उन्होंने नाम लिया,
हजूर स्वामी जी महाराज से, और अपने घर पे जाकर जब कभी भी छुट्टी में हो जाते थे तो किल्ली गाड़ी हुई थी एक, प्यारी साध संगत जी अपने केसों को लेके उस किल्ली के साथ बांध देते थे और फिर बैठ जाते थे चौकड़ी मार के। बाई चांस भूल से या कभी कभार उनको नींद आती थी, ऐसे जैसे झटका लगता था, पूरे बाल एक साथ उनसे खींचते एकदम चेतनता आ जाती थी। ये क्या है? ये प्रेम है, प्रेम का रूप है हजूर स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी उन्हीं की बातें करते हैं, वो प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन किसी को अच्छी लगती है बात, किसी को नहीं लगती है। प्रेम भी किसी को बुरा लगता है। हाँ भाई साहब, अगर हम दूषित दृष्टि से इस पॉइंट को देखते हैं तो हमको बुरा लगता है। स्वामी जी महाराज तो प्रेम में गलतान हो जाते, उनको पता ही नहीं रहता, शुद्ध बुद्ध भी भूल जाते हैं कि मैं आपके सामने क्या कहूँ, आपके सामने कैसी बातें रखूँ, किससे आप खुश होते, किस कौन सी बात आपको नाराज करते। प्यारी शास्त्री को भी भूल जाते सब, वो तो प्रेम में लटपट हो जाते हैं, वो भूल जाते। वो तो समझते हैं कि हम सब बहन भाई हैं, कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बेफिक्र होकर बातें करते हैं स्वामी जी महाराज। अरे आपने तो ऐसा बोल दिया, कैसा बोल दिया, हमको तो पता नहीं लगा। स्वामी जी महाराज कई दफ़ा कहते थे, बोलते कुछ और है निकल कुछ और जाता है। प्यारी साध संगत जी, प्रेम छुपाए ना छुपे जान घट प्रगट हो, जय मुख से बोले नहीं तो नैन देते हैं। प्यारी साध संगत जी रो पड़ता है, सतगुरु दर्शन दे, मेरे शाही दर्शन दे। दर्शनों की तमन्ना हमको होती है, लेकिन क्या बताऊं मैं आपसे, अपन सब माया के लपेट में लिपटे हुए हैं। प्यारी साध संगत जी, सत्संग में जब तक बैठते हैं तब तक हम बैठते हैं, उसके बाद फ्री हुए और फ्री होते ही माया के दौड़ में भागते। स्वामी जी हमारे कहा करते थे, सैकड़ों वाले हजारों के पीछे, हजारों वाले लाखों के पीछे, लाखों वाले करोड़ों के पीछे धड़ाधड़ भागते हैं, तृप्ति कहीं नहीं। कोई भी हो तृप्ति किसी को, कारण कि हमने इस माया को ही, इस जड़ माया और चेतन माया को ही अपना एम समझ लिया कि जो कुछ है बस यही है। जमीन है तो फिर उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग है तो फिर उसको सजाते हैं, रंग रोगन करवाते हैं, किवाड़ वाड़ लगवाते हैं, ना जाने कितने कितने कल्प विकल्प बनते हैं, आप तो सब जानते ही हो हिसाब से। इस माया के बहुत रंग है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, माया माठगने हम जाने, माया माठगने हम जाने, विष्णु के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, प्यारे साध संगत जी, जहाँ भी कहीं हम जाते हैं माया का प्रभाव देखने को मिलता है। माया मतलब उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी डेपुटेशन कैसी है, उसके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, पैसे वाले हैं या गरीब हैं, अरे तो कंगले हैं तो फिर क्या करोगे, हमको नहीं पसंद। प्यारी साध संगत, हमको तो दूसरा चाहिए। कैसा चाहिए? जो माया में बुरी तरह से लिपटा हो, ऐसा चाहिए माया। हाँ प्यारी साध संगत जी, माया होई नागनी जगत रही लिपटाए, जो जो इसको सेव दे सो सो तिसको खाए। ये माया ही खा जाती है सब। यानी कि संतों के मार्ग पर चलने में पथ में भ्रष्टता पैदा कर देती है यही माया, जड़ माया और चेतन माया। जड़ यानी कि पैसा, जमीन जायदाद, रुपया, दौलत, और चेतन माया आप तो जानते ही हो, एक कनक एक कामनी दुर्गम घाटी दो। एक कनक नाम है पैसे का और कामनी नाम है औरत का।
प्यारी साध संगत जी, एक कनक एक कामनी, ये दोनों दुर्गम घाटी है, इसको कोई पार नहीं कर पाता। ऐसा कोई मिलता नहीं जिसके संग चल करके हम इस दुर्गम घाटी को पार कर सके। सब जगह फैला, सब जगह फैला, फिर कोई बचा? स्वामी जी महाराज जी बचा, जिन पे प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज जी जिन पर दया करते हैं वही बच पाते। या स्वामी जी ने जिसको रास्ते पे डाल दिया सुरत शब्द का अभ्यास करने के लिए। प्यारी साध संगत जी, जब आप इस जिस्म से ऊपर ही उठ जाओगे तो कौन फिर हाव भाव दिखाएगा, कौन हलचल कर पड़ेगा, कौन अच्छा बुरा का एहसास करेगा। इस जिस्म से परे यानी कि शब्द धुन के साथ जुड़ गया वो, या फिर संतों की शरण दृढ़ करके जो पकड़ लिया वो 24 घंटे हर वक्त अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर देखे। ये दो ही चीज पॉइंट हैं जिनके कारण से इंसान माया के जाल से बच सकता, नहीं तो सब माया। प्यारी साध संगत जी, ख्याल करके देखो, जहाँ जहाँ तक तुम्हारा, मैं आपसे बताऊं, अरे तुमको पता है कि क्या, मैं सत्संग में जाता हूँ या जाती हूँ तो समझ लो ये माया है। सत्संग में जाते हैं और मैं सेवादार, अच्छा माया है। प्यारी साध संगत जी, ये सब माया है, कोई बच नहीं सकता। अरे भाई क्या हुआ ये फिर माया ने अहंकार को भेज दिया, जा तू लपट जा इसको। प्यारी साध संगत जी, माया के हुक्म से वो अहम आ जाता है हमारे दिल में, और फिर ऐसा लगता है कि मैं सब सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब डाउन डाउन। प्यारी साध संगत जी, एक दिन एक सरदार जी साहब ने मेरे को कही कि गुरुद्वारे में सब आते थे, एक बुजुर्ग टाइप का भी आदमी आता था। पूछा उनसे, भाई साहब, अरे हमको पता है 35 साल हो गए मेरे को गुरुद्वारे में आते आते। अच्छा हाँ, तो फिर कहते बस मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ और कुछ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। एक फकीर उधर से आ गया, उसने कहा, ओ भाई साहब, ओए बदतमीज, वे ओए, 2-3 दफ़ा उसको ओए ओए करके बोला तो क्रोध में आ गया। तेरे को अकल नहीं है बोलने की? मैं कौन हूँ तू जानता नहीं? मेरी इतनी डेपुटेशन है कि 35 साल से मैं यहाँ सत्संग में मतलब गुरुद्वारे में आ रहा हूँ। प्यारी साध संगत, मैं आपसे निवेदन, माया देखो कैसे हमला कर दिया। 35 साल से मैं गुरुद्वारे में आ रहा हूँ, यानी अहंकार ने इतनी बुरी तरह से उसको घेर लिया कि ओए करके कोई बोला तो उसको खून पीने के लिए तैयार हो गया। अरे नम्रता तो आई नहीं, काम न छूटा, क्रोध न छूटा, कुटिल वचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे ना। किसी ने टेढ़ा बोल दिया तो उसका खून पीने के लिए तैयार हो गए। प्यारी साध संगत जी, कुटिल वचन कहते हैं कि गाली गलौज, निंदा चुगली, थोड़ा सा भी बोल दिया, अपमानजनक भाषा इस्तेमाल कर ली तो तुमको सहन नहीं। प्यारी साध संगत जी, उसका खून पीने के लिए तैयार हो गए। ये कोई साधु के लक्षण नहीं है। तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। मैं आपसे पूछता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, तुम साधु बनते हो, अपने आप को साधु बन के साधुओं का लिबास पहन के बैठे, लेकिन क्या तुम सचमुच साधु के काबिल हो? साधु साध नाम निर्मल जाके करना है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जिससे कि आपका जीवन दूषित हो। निर्मल, निर्मल कहते हैं जिसमें मल नहीं, मल कहते मैला, जिसमें किसी भी तरीके से मैलापन ना आए, बिल्कुल पाक पवित्र। प्यारी साध संगत जी, पाक पवित्र दामनी स्वामी जी महाराज को बहुत पसंद है। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा तो यहाँ तक कहा कि अगर मेरे को देखना चाहते हो तो मेरे सिवा किसी को मत देखो, मेरे सिवा किसी को मत देख। हम तो बहुतों को देखते हैं,
प्यारी सास संग जी उसने कपड़ा कितना बढ़िया पहन रखा, उसने मेकअप कितना बढ़िया कर रखा, उसने सेंट कितना बढ़िया डाल रखा, उसकी जो है कि चप्पल जूते कितने बढ़िया है, उसने सॉक्स भी कितने टॉप क्लास की। मैं कह रहा हूँ हम तो सब देखते हैं, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि मेरे सिवा किसी को मत देख, कितना ही तुम्हारा अजीज बनता हो उसको मत देख। प्यारी सास जी कैसी विचित्र बातें बता रहे हैं स्वामी जी महाराज। गुयारी मैं, ए मेरी बहन, ए मेरी सहेली, मैं तेरे को एक गुप्त बात बताता हूँ। हजूर स्वामी जी प्रेम के बिल्कुल साक्षात अवतार है। अगर स्वामी जी से प्रेम करना है तो बस तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मनने पाए, सब कुछ उनको अर्पण करके उनके हुक्म यानी कि आज्ञा के मुताबिक भजन करो। भजन में ही सब आनंद उतरता है, भजन में ही प्रेम उतरता है, भजन ही प्रेम का पहुंचने की सीढ़ी है। प्यारी सास संग जी भजन करो। कैसे करें? हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको बताया, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। आँख भी कान भी मुंह भी बंद करके बैठ जाओ एक आसन पर। आपके अंदर अनहद यानी अनलिमिट झींगा मतलब झींगर की आवाज़ निकलेगी। उस झींगर की आवाज़ को सुनते रहो, उसी में से फिर और आवाज़ निकलेंगी। और प्यारी सास संग जी आप अनहद शब्द धुन के साथ जुड़ जाओ। ये है प्रेम की बात। कोई कथा कहानियाँ नहीं, कोई इधर उधर की फालमल्टियाँ नहीं बताई कि तुम ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं करो। बस चुपचाप बैठ करके तुम धुन सुनो, सब कुछ तुम आ जाएगा, सब कुछ। प्यारी सास संग जी अब सवाल ये भी उठता है कि धुन सुनने से तो धुन प्रकट होती नहीं। अरे भाई धुन प्रकट नहीं हो रही ना, तो जब नाम मिला था उस समय धुन प्रकट हुई थी। हाँ उस समय तो हुई थी, अब तो पता नहीं क्या बात है, अब तो नहीं आते। प्यारी सास संग जी क्या गुरु दात देकर वापस लेता है? इस बात को फाइनल समझो, गुरु दात देकर वापस नहीं लेगा। तो फिर हमको क्यों नहीं सुनाई देती? प्यारी सास संग जी पहले हमारा दिल निर्मल था, माया कम थी, घर के अंदर फैलाव कम था, बस चुपचाप आंखें बंद करके भजन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब तो बवंडर फैल गया, चारों तरफ मार्केट वैल्यू हमारी बढ़ गई। जिधर से भी निकलते उधर से हाथ जोड़ जोड़ के लोग कहते हैं कि जय कृपाल जी। ये क्या हुआ? मार्केट वैल्यू बढ़ा दी हमने। जिस गली में से हम निकलते उस गली में से लोग कहते हैं। एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो भाई ईसा मसीह कहते हैं कि लंबा लंबा चोगा पहन कर, चोगा यानी कि कुर्ते लंबे लंबे चोगा पहनकर तुम किसी से रेस्पेक्ट लेते हो तो समझो तुम बहुत खतरनाक रास्ते पे चल रहे हो। प्यारी सास संग जी बच रहो खासों आम से, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते तुम खास या आम दोनों हदों से बाहर निकल जाओ। कबीर ऐसा बन रहो जैसा कख मसीत, पैरा हेठा लताड़िए पर साहिब दे नर प्रीत। ऐसे बन के रहो, ऐसे बन, जीवन में बनो, दिखाने के लिए नहीं। जैसे मस्जिद के आगे की मिट्टी, हजारों लोग मस्जिद पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे मिट्टी घिस घिस के इंसानों के जाने आने से पिसती पिसती ऐसी बिल्कुल पतली हो गई कि पाउडर की माफी। कोई भी आदमी उस पर जाकर ऐसे पैर भारी से रखकर झटाक से धूल उड़ने लग जाती है। ऐसे बन जाओ बस, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं। देखो स्वामी जी महाराज के मार्ग पर चलने पर ना जाने कितने लोग आपके विरोध में बातें करने लग जाते हैं, कितने लोग आपके पक्ष में बढ़ जाते हैं। और देखो ताजुब की बात यह है, विरोध वाले ज़्यादा हो जाते हैं, पक्ष वाले कुछ रह जाते हैं। प्यारी सास संग जी पक्ष वाले कुछ रह गए,
लेकिन पक्ष वालों के बीच में भी अगर आपने हजूर स्वामी जी महाराज की निंदा करना शुरू कर दिया, वो भी उसी के फेवर में आ जाता है। ठीक है यार, ये बात तो ठीक है। क्या ठीक है? अरे जो आप कह रहे हो ठीक है, यानी कि भरोसा डामाडोल हो गया। है ही ऐसे लोग। क्या कर दिया उन्होंने? अरे पता नहीं कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। जैसा आप कह रहे हैं ना वैसा ही है, यानी कि भरोसा भी डामाडोल हो जाएगा। प्यारी साहब सिंह जी, बड़ी जटिल समस्या है। हजूर स्वामी जी महाराज हमको गुप्त भेद देने के लिए आते हैं, शब्द धुन का। वो शब्द धुन का जिसको प्रेम, जिसने भी उसके प्रेम के साथ उसका श्रवण किया, वो प्रेम की मूर्ति बन गए। प्यारी साहब सिंह जी, उसके अंदर सब समा गए। ऐसा प्रेम बांटने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज आते हैं। ये मैं तुमको राज की बात बताता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ए मेरी सहेलियों, मैं तुमको राज की बात बताता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज वो गुप्त भेद देने के लिए आते हैं। एक दफा शम्स तबरेज़ साहब ने कहा, ऐ संसार के लोगों, मेरे अंदर मेरे मुर्शिद की, यानी कि मेरे सतगुरु की फिजा कहते हैं कि याद, जबरदस्त याद मेरे अंदर ऐसी समा गई है कि बाई दी वे मैं मर जाऊं तो मरे बाद में मेरे को दफनाया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए, और उससे जो खाद पैदा हो जाए, उस खाद को अगर तुम किसी फसल में डालोगे तो फसल में उस शब्द धुन की ऐसी गूंज निकलेगी कि सुन सुन के कब्रों से मुर्दे खड़े हो जाएंगे। प्यारी साहब संगत, और अगर उस गंधम को, उस गेहूं को चक्की में पिसवाई तो पिसवाओगे तो उसमें से शब्द धुन की गुंजान निकलेगी, और अगर उसको पकाओगे तो चूल्हे से शोले निकलेंगे प्रेम के। जब उसको रोटी बनाओगे तो चूल्हे से प्रेम के शोले निकलेंगे। इतना मेरे अंदर मेरे सतगुरु की फिजा, यानी कि याद समा गई। अभी स्वामी जी महाराज कहते थे, अभी देखो खाने की बात नहीं करी, अभी तो सारी और बातें करी, और जय कोई उसे खा जाएंगे तो प्यारी साहब संग जी, हजूर स्वामी जी रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। इतनी प्यारी साहब संग जी, इतनी बख्शीश सतगुरु करने के लिए आते, और कोई बातें हैं ही नहीं। वो बात ही सिर्फ एक ही करते कि वो प्रेम के सागर हैं, प्रेम की बातें करते। जब वो प्रेम की बातें करते हैं तो बस पूरा मंडल प्रेम में हो जाता है। प्यारे साहब संग जी, और कुछ नहीं सूझता उनको। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते हैं, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, ये संस्कार होते हैं पिछले। संस्कार के कारण से ही अपन सब हजूर स्वामी जी महाराज की हाजिरी में इकट्ठे होते हैं। तेरी साथ से जी, एक होता है विरह, विरह यानी कि विरह विरह सब आखिए, विरह तो सुल्तान, जा घट विरह न उपजे सो घट जान मसान। हजूर स्वामी जी महाराज विरह, विरह यानी कि परमात्मा की याद में आंसू का बहना, विरह यानी कि कुछ नहीं सूझता, सिर्फ ही सिर्फ उस मालिक कुल की याद में बस रो पड़ना। जो व्यक्ति परमात्मा की याद में आंसू नहीं बहाता, सो घट जान मसान। मसान कहते हैं जहाँ बंदों को दफनाया जाता है, मुर्दों को दफनाते हैं, उसको मसान कहते हैं, शमशान घाट।
प्यारे साथ संगत जी वो व्यक्ति मुर्दा है, मुर्दा भी नहीं मुर्दा घाट है, जिसके अंदर अपने सतगुरु की याद से आंसू नहीं निकलते, जिस सतगुरु की याद करते करते जिसका मन फलफलाता नहीं, घायल नहीं हो जाता। प्यारी साध संगत जी मसान है, जा गट विरह न उपजे सो गट जान मसान। तो सबसे पहले ये भी बात है कि ये पिछले संस्कार होते हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देखते ही प्रेम हो जाना। स्वामी जी महाराज अपनी बात कहा करते थे। जब शुरू में मैं ब्यास गया तो ब्यास हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज उस समय हाजिर थे। ये 1944 की बात है। प्यारी साहब से जब मैं वहाँ 44 में पहुँचा ब्यास, तो देखा तो गेट के सामने हजूर महाराज खड़े थे। देखते ही मैं फिदा हो गया और मैं नाचने लगा। हालांकि मेरे सतगुरु को नाचना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो कहते मैं नाचने लगा और इतना जोर जोर से नाचने लगा। तो एक हमारे गांव से एक और आया था, उसने कहा चुनीलाल ये क्या करते हो, तुमने कोई सत्संग भी नहीं सुना, तुमने कोई जो है भक्ति भी नहीं कमाई, अचानक ये क्या हो गया। तो हजूर स्वामी जी महाराज कहते मेरे को देखते ही प्यार हो गया। जिस वस्तु को लेने के लिए जन्म जन्म से मैं भटक रहा था वही तो यही है, जिसको लोग खुदा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, वही तो है ही। बस देखा और देखते ही प्यार हो गया। प्यारे साध संगत जी अब उसको कुछ नहीं सूझता, आए बस आ गए, फिर नहीं गए। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी ने अपनी कृपा से हमको अपने ज़्यादा टच पे रखा, हम देखते रहे। जब कभी भी वक्त पर सावन हरी भज सावन हरी मेरी बात क्यों देर करी, सावन हरी भज सावन हरी। जब भी देखो यही बोलते रहते सावन सावन सावन। प्यारी साध संगत जी इतना प्यार, हाँ, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर वक्त सावन ही सावन, ये है प्रेम। प्यारी साध संगत जी सच बताओ अपन प्रेम नहीं करते, अपन तो जिस नाल गली उसी नाल उठ चले। जिसने जैसी कही उसके पक्ष में बात करने वाले इकट्ठे हो गए तो हमने भी कही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और विपक्ष मिल गए तो विपक्ष के हिसाब से कहने लगे बेकार है, सब कुछ बेकार है, जो आप कहते हो सही है। अरे तुमने इतने वर्षों उनके साथ रह करके मोहब्बत की, उसका रिजल्ट यही तो है, सब बेकार, सब बेकार है। अरे प्यारी साध संगत जी आध्यात्मिकता विश्वास के ऊपर टिकती है। अगर तुमको भरोसा है विश्वास है तो आध्यात्मिकता टिकी। और देखो जबरदस्त विश्वास करने वाला व्यक्ति ही आगे की पीढ़ी होती है गुरु की। जबरदस्त जो विश्वास रखता हो, किसी भी बातों में हंसी मजाक में भी नहीं आए और सीरियस रह करके अपने सतगुरु के प्रति प्रेम भाव रखता है। और कोई कितनी भी बातें इधर उधर की करे वो नहीं सुनता, डामाडोल नहीं होता, वही समझ लो अगली अंकुरी है। उन्हीं के मार्फत हजूर स्वामी जी महाराज फिर काम करें। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या करें, उन्हीं के मार्फत अगली पीढ़ी चलेगी गुरु की, यानी कि शब्द नाम और गुरु, वो सत्संग वो सब कुछ उसी के मार्फत चलेगी। प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं, प्रेम है तो परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए, सांस कहूँ सुन लो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब, मैं तुमको सांच कहूँ, सच्ची बात कहता हूँ, जिसने भी स्वामी जी महाराज से प्रेम किया, स्वामी जी से नहीं बल्कि वो परमात्मा से मिल गए। और परमात्मा को प्यारी साध संगत जी स्वामी जी तो परमात्मा है।
वो तो एक बाणा पहन के आए हमको समझाने के लिए, हमारे सामने माया का पर्दा दिखाने के लिए कि तुम समझ लो। मैं आपसे बात बताऊं, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि महारानी साहिबा कबीर साहब की शिष्य, महारानी साहिबा इंदुमती, उन्होंने देखा ये कौन जा रहा है, तो उनकी एक शिष्य थी, एक सेविका थी, उसने कहा महाराज मैडम पता नहीं कौन है लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ जा रही है, मतलब अलाही तो स्वरूप है उनका, अलाही स्वरूप है। हाँ, कितना अलाही है, मेरे को देखते ही भाग गया। उनकी आंखों के अंदर प्रेम टपकता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता हो। अरे बुला के लाओ उसको महल में। गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, हे साहिब आप कौन हो हम तो नहीं जानते, लेकिन मेरी महारानी साहिबा आपको बुलाती है, छज्जे पे आपका दर्शन किया है, अब आप ऊपर चलो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कबीर साहब उस महारानी साहिबा के घर में गए, पहली बार गए, पहली बार दर्शन दिए। हाँ, प्यारी साध संगत जी, महारानी साहिबा ने पूरे रास्ते के अंदर फूल बिछा दिए, अपने आसन पे भी उन्होंने फूल बिछा दिए। आओ साहिब यहाँ विराजो, और आप कौन हो बताओ। प्यारी साध संगत जी आप कौन हो ये बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई हम अगम देश के वासी हैं। अगम, ये तो हमने सुना ही नहीं कभी। भाई हमने तो 3 लोग सुना है, अब ये अगम कहाँ से आ गया। प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब ने उनको नाम दिया, और नाम देने के बाद में टच दिया और अंधेरा दूर हो गया, प्रकाश प्रकट हो गया। कहा प्यारी साध संगत जी बस उसी पे कुर्बान हो गई। महारानी साहिबा दिन रात भजन करने पर लग गई, प्यारी साध संगत जी। और एक दफा उन्होंने कहा कि हे महारानी साहिबा, अब हमारा धरती पर काम पूरा हो गया, अब हम चले जाएंगे। कहाँ जाओगे महाराज? सतलोक, मेरे को भी ले चलो। नहीं, आपको नहीं ले चलो। क्या बात? स्वामी जी मेरे को आप ले चलो। नहीं बच्चों अभी नहीं, आपको बुलवा लेंगे। प्यारी साध संगत जी और कबीर साहब ने चोला छोड़ दिया। पहले पूछती रही वो महारानी साहिबा कि महाराज जब तुम जा रहे हो तो फिर बताओ मेरा कैसे निकलना होगा यहाँ से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमको एक दिन जब तुम बिस्तरों से नीचे उतरोगे तो तुम्हारी जूती के अंदर सांप बैठा होगा, वो सांप डस लेगा, तुम मर जाओ। राजा साहिब जो है कि मांदरी बुलाएंगे और वो थाली बजाएंगे, जो भी कुछ है वो करेंगे, और तेरे को ये कहेंगे कि तू हमारे गुरु को अपना गुरु मान। थोड़ा सा भी अगर प्रेम में कसर है तो प्यारी साध संगत जी जब उल्टा पुल्टा कोई हालत बनती है तो लोग गुरु को छोड़ के दूर हटा देते, चल कोई बात नहीं, हम जिंदा रहेंगे तो और गुरु धारण कर लेंगे। इसका मतलब कदर नहीं है ना। गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हुए स्वान, स्वामी जी महाराज कहा। वो इंसान ही नहीं समझते, भगवान तो बाद में बात है, सतपुरुष तो और भी आगे की बात है। प्यारी साध संगत जी, और उसी के मुताबिक हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि महारानी साहिबा ने चोला छोड़ा तो सीधी सतलोक गई, तो देखा सतपुरुष के आसन पर कबीर साहब बैठे। प्यारी साध संगत जी हंस पड़ी, हे साहिब आप ही कबीर साहब से प्रार्थना करें, हे साहिब आप ही। हाँ महारानी साहिबा आपको ताजुब होता है? बहुत ताजुब हो रहा, आप ही। हाँ सतपुरुष की गोद पे मतलब स्टेज पे आप ही विराजमान हो। मेरे को ये बात मृत्यु लोक में क्यों नहीं बताई? यानी साध संगत जी रोने लगी। ए महारानी साहिबा क्यों रो रही हो?
ए साहिब, आपने मेरे को मृत्यु लोक में क्यों नहीं बताया कि आप ही सत्पुरुष हो? अगर वाजनी है मैं तुमको बता भी देता तो तुम क्या करती? कबीर साहब ने कहा, महारानी साहिबा ने कहा कि साहिब मैं और ज्यादा प्रेम करती आपके साथ, मैं और तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देती, मैं और ज्यादा बढ़ चढ़ कर प्रेम करती आपसे। तो फिर कोई बात नहीं, अब करो। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये प्रेम की बातें हैं। हजूर स्वामी जी महाराज हमको प्रेम की बातें सुनाते हैं। प्रेम पैदा उसी को होता है जिसके घट के अंदर विरह हो। विरह यानी कि गुरु नहीं मिला, लेकिन कोई भी चीज से संतुष्ट नहीं हो, संसार की कुछ भी चीज मिल जाए फिर भी उखड़ा उखड़ा रहे, मन लगे ही नहीं, आलस अलसाए मुरझाए रहता सारा दिन। और इसी मुरझाए पड़े में वो ना जाने कितने महापुरुषों की सोबत में जाते, कहीं कुछ मिल जाए, क्या मिल जाए ये भी पता नहीं, क्योंकि रूहानियत के मामले में तो जानते नहीं। सारा दिन रहूं खोई खोई, प्यारी साध संगत जी, पूरे दिन खोए खोए रहते हैं, ना किसी काम में मन लगता है, ना कुछ जो है कि आने जाना अच्छा लगता है, ना किसी से बातचीत अच्छी लगती है, बस अपने आप के अंदर मुरझाए रहते हैं। और जब कभी तीव्र इच्छा बन जाती है तो अश्रुपात आ जाते हैं, आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। ऐसा विरही, ऐसा जिसके अंदर विरह हो वही परमात्मा को पा सकता है। प्यारी साध संगत जी, हमारी आंखों के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घुसा, हम जिससे भी कोरी कोरी आंखों से देखते हैं, प्रेमी हृदय प्रेम से देखते, प्रेम भरी नेत्रों से देखते। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर निवेदन करूं, प्रेम भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन काम भरी नजरों से तो नहीं देखते ना। उनकी नजरों में सब बहन भाई हैं। प्यारी साध संगत जी, कभी भी इस ख्याल से नहीं देखते। ये है विशेषता। जिसके हृदय में प्रेम आ गया, वैराग आ गया, उसी के हृदय में प्रेम आता है। जिसको प्रेम मिला उसी को सतगुरु मिला, जिसको सतगुरु मिला उसी ने सत मार्ग के नाम जप जप के अभ्यास कर करके सत मार्ग पर लग गए, चले गए। और पिंड से अंड, अंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से भी परे सचखंड पहुंच गए। मरना जीना कामयाब हो गया, संसार में आना उसका सफल हो गया भाई साहब। और जिसको स्वामी जी महाराज के प्रति प्रेम नहीं, लगाव नहीं, स्वामी जी अच्छे नहीं लगे, तो उनका जाना आना कुछ नहीं माया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सतगुरु प्यार नाम रस पीवे, अधर जाय निज भाग जगावे। प्यारी साध संगत जी, देखो हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहनों, मेरे सतगुरु आमरस पीते हैं। आमरस, आमरस यानी मैंगो से प्यारी साध संगत जी, नहीं, नाम का रस। मेरे सतगुरु नाम का रस पीते हैं। और जो भी उनकी सोबत में जाता है उनको भी अपनी दया मेरे से हाथ उनके सर पे रख देते हैं, वो भी उस शब्द धुन को सुनने वाले बन जाते हैं। ये उनकी विशेषता है। प्यारी साध संगत जी, दिन रात 24 घंटे उसी जो है ना कि शब्द धुन के रस के अंदर डूबे रहते हैं, और कुछ नहीं दिखता, बोलना भी नहीं आता उनको। प्यारी साध संगत जी, तर्क वितर्क करना भी नहीं आता उनको। जैसा भी है बस वो ठीक है, वो खुश रहते हैं अपनी जगह, बहुत बात नहीं करते। प्यारी साध संगत जी, अपने मिशन की बात करते हैं। आपका ये जो मिशन है, तरक्की कैसे करें,
साध संगत ज़्यादा से ज़्यादा इसका भला कैसे कर ले, अपना फायदा कैसे उठाए इससे। ये मिशन आपको क्या देता है? यानी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, 4 पदार्थ जे कोई मांगे 7 जना की चरनी लागे। 4 पदार्थ, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। अगर जिसके दिल में भी ये ख्याल है कि मेरे को लास्ट में मोक्ष मिले और धर्म कमाऊं और कामना मेरी सारी पूरी हो, अर्थ से मैं संपूर्ण हूं, धन की कोई कमी नहीं है, तो उसको चाहिए कि संतों की शरण में आए। हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेहर से काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों चीज़ों की प्राप्ति स्वामी जी महाराज के दरबार में मिलती है। यानी साध संगत जी, इस बात को कन्फर्म समझना, निश्चित रूप से समझना, और कोई दूसरी बात नहीं है। बेशक तुमको कम बोलना आता है, बेशक तुमको नीति में मतलब प्रवीण हो, बस भाषणबाजी भी खूब देना जानते हो, लेकिन नहीं, चारों पदार्थों की पूर्ति अगर आप कुछ करवानी है तो संतों की शरण में आओ। संतों की शरण है, वो नाम के रसिया ना जी, अमृत पीते हैं, तुमको भी नाम का अमृत पिलाते हैं। बस जहाँ नाम है वहाँ सब कुछ है। प्यारी शास्त्र जो भी कुछ है सब नाम के पीछे ही है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और मैं तो बार बार कहता हूँ, मेरे सतगुरु का दरबार ऐसा है, आप अपने आप के कंदी मार के देखो, अपने आप के अंदर झांक के देखो। जब से साध संगत मोए भाई, नहीं कोई अपना नहीं बेगाना, सकल संग हमारी बन आई। है कि नहीं ये पोजीशन? तुमने तरक्की करी कि नहीं करी, विकास हुआ कि नहीं हुआ, तुमको सारा जहान अपना लगता है कि नहीं लगता है? प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, सकल संग हमारी बनाई, सबसे हमारा दोस्ताना हो गया, प्रेम हो गया, सब में भाईचारा हो गया, सब जगह जितने भी स्त्री जाति की हैं बहन लगती हैं, जितने भी पुरुष हैं भाई लगते हैं। बस इसी ख्याल से, और निष्कपटी होते ना जी, निष्कपट होके प्रेम करते हैं बिना मतलब। हम लोग जिससे भी बात करते हैं ना, कपट रख के बात करते हैं, मन में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है, और वो जो भी बात करते हैं दिल की बात कर देते हैं। बहुत लोगों को बुरा लगता है, तेरे को बोलने का ढंग नहीं, कैसे बदतमीजी से बोल दिया। अरे कैसे बदतमीजी से नहीं बोला, मैं तो अपने दिल की बात कही आपसे कि मेरा दिल चाहता है कि आप ऐसे हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि सतगुरु ऐसा चाहिए जो सांची दे बता, सतगुरु ऐसा होना चाहिए जो सच्ची बात कह दे, बता दे। अगर कपट रख के बात करा तो फिर सतगुरु तो नहीं हुआ। वो कपट रख के मन में गुरु को ऊपर ऊपर गाता, वो ऊपर ऊपर दिखाने के लिए कहता है कि मैं सत्संगी हूँ, मैं गुरु वाला हूँ, मैं भजन बंदगी करता हूँ, ये सब ऊपर ऊपर की बात। प्यारी साध संगत जी, गहराई में नहीं गया अभी। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार हमको कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐसा सतगुरु चाहिए हमको, कैसा, जो हम तमाम लोग जो बिछड़े हैं मालिक कुल से, उसके साथ जोड़ दे। जोड़ दे, जोड़ने का तरीका 2 रास्ते हैं, एक साउंड, एक लाइट। उसके मार्फत हमको लाइट का रास्ता मिलता है, उसके मार्फत हमको साउंड प्रिंसिपल मिलता है। इस 2 चीज़ों के मार्फत स्वामी जी महाराज की संदेश हमको मिलता है, उसके साथ जुड़ जाओ बस, फिर कतई कोई धोखा नहीं। प्यारी साध संगत जी, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बिल्कुल निष्कपटी होते, जो बात कहते हो सच्ची कहते। लगातार हजूर स्वामी जी महाराज की उपासना करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जिनको सतगुरु
प्यारी सास संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, ओ मेरे भाई, ओ मेरी माता बहनों, मैं तुमसे एक बात बताऊं, कौन कहे महिमा उस जिनको सतगुरु चरण लगावे। प्यारी सास संगत जी हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक दिन इसी पॉइंट से सत्संग कर रहे थे। सत्संग करे तो करने के बाद में वो प्रेमी लोग बैठे थे बहुत अच्छे अच्छे तरीके से। प्यारी सास संगत जी एक दिन बड़ा गहराई से सोचा। सत्संग समाप्ति के बाद में बाबा जयमल सिंह जी कुएं पे नहाने के लिए गए। आश्रम में कुएं थी, कुएं पे नहाने के लिए गए। जैसे उन्होंने पानी डाला वैसे ही वो बंदा जो विशेष प्रेम रखता था जिसके अंदर ये भावना बन गई थी, भाग भाग आया और आते ही बाबा जयमल सिंह जी को झपिया पा ली। तो बाबा जयमल सिंह जी कह रहे भाई दूर रहे थोड़ा। उन्होंने और ज़्यादा कस के पकड़ लिया, अरे भाई थोड़ा दूर रह। बाबा जयमल सिंह जी से कहते हैं प्रेमी भी कभी दूर होते हैं क्या? हजूर बाबा जयमल सिंह जी तगड़े थे, उन्होंने मारा झटका, फटाक से दूर कर दिया उसको। चल एकदम, पहले तेरे को एक जन्म में मुक्ति थी, अब 4 जन्म लगेंगे। जन्म जन्म का फेर पड़ गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ प्रेम थोड़ा सा कंट्रोल रखो। नियोजित प्रेम यानी कि लिमिटेड प्रेम, यानी कि अनन्य प्रेम, लेकिन मर्यादा वाला। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज अपने कमरे में बैठे थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी उनके दर्शन करने के लिए आए। तो पाबंदी लगा रही थी कि तुम नहीं जाएगा। उन्होंने वहीं से चिट्ठी लिख के भेज दी। तो चिट्ठी में लिखा, ए सतगुरु मुझे प्यार चाहिए लेकिन मर्यादा वाला। प्यारी सास संगत जी बाबा जी महाराज ने, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने बुलवा लिया, कृपाल सिंह को भेजो ऊपर। और कृपाल सिंह जी आए। बाबा सावण सिंह जी पलंग पे लेटे थे और वो चिट्ठी पढ़ रहे थे। ऐ सतगुरु मुझे प्यार चाहिए लेकिन मर्यादा से, बाअदब प्यार चाहिए। प्यारी सास संगत जी हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बैठे और देख रहे थे। देखते देखते हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज की आंखें गीली हो गई। कह लगी, ए कृपाल सिंह मुझे भी प्यार चाहिए लेकिन बाअदब। प्यारी सास संगत जी गुरु भी चाहता है कि मेरे से तुम प्रेम करो लेकिन बाअदब करो। शिष्य भी चाहता है कि गुरु मेरे से प्रेम करे लेकिन बाअदब। प्यारी सास संगत जी अदब मीन्स मर्यादा। मर्यादा में रहकर गुरु से प्रेम करो। मर्यादा में रहकर गुरु और शिष्य का नाता जुड़ता है। प्यारी सास संगत जी आउट ऑफ कंट्रोल मत हो। ये प्रेम की बात है। ऐसे व्यक्ति की महिमा कौन गा सकता है जिनको दिल के अंदर सिवाय स्वामी जी महाराज की, सिवाय स्वामी जी महाराज की याद के अलावा कुछ ना हो। क्या कहूँ महिमा उस जन की जिनको सत ए मेरे भाई, ए मेरी माता, इस घट का भेद, आपके अंतर ये जो मार्ग है इसका भेद हजूर स्वामी जी महाराज सुना बताते हैं। कैसे? अनाहद वाणी, अनाहद यानी अनरिटन लॉ, अनस्पोकिंग लैंग्वेज, अलिखित कानून के अंतर्गत लगातार गूंजता है शब्द धुन, वो आपको सुनाए। प्यारी सास संगत जी हमको क्या कहें, दुनिया ने बुरी तरह से लपेट रखा है।
अपन जो है सुनने के लिए टाइम देते ही नहीं। बाई द वे हम अगर फ्री भी हैं संसार से तो भी हमको मान मर्यादा दुनिया की रपड़ान लगी पड़ी है, कौन सुनता है। यानी साध संगत जी मैंने मेरे सतगुरु को देखा, जिस वक्त भी वहाँ चले जाओ हजूर स्वामी जी महाराज बस मस्त रहते थे अपने नाम जपने में। नाम जपते जपते मिनट से पहले सूरत आसमानों पे जाती थी, फिर मिनट से पहले वापस आ जाती थी। सुना क्या हाल है, अभी बात कर रहे हैं, करते करते खड़ 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 बस हो गई। अच्छा तो फिर क्या कही, थोड़ी देर बाद में सूरत नीचे भी आ गई। प्यारी साध संगत जी हमारी माता जी थी ना, गुरु माता हमारी माता जी महाराज स्वेटर बिनती थी, स्वेटर बनती बनती और नाम जपते रहती थी तो उसमें सूरत टिक जाती थी। फिर सूरत नीचे आती थी, फिर वो बुनने लग जाती, फिर सूरत सिमटती थी, फिर चली जाती थी। सारा दिन कबीर ऐसे बन रहो जैसे कि दुनिया सारी मौत से डरती है। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते थे कि मौत आती है तो मेरे को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मौत के बगैर जिस्म से परे हटे के बगैर वो परमात्मा नहीं मिलता। कहते साध संगत जी हम लगे पड़े हैं इस जिस्म के साथ, काम क्रोध लोभ मोह सब इसी के अंदर बैठे हुए हैं, सबके साथ ईर्ष्या और द्वेष और निंदा और चुगली और कड़ेबंदी और ना जाने क्या क्या अवगुण भरा है हमारा शरीर के अंदर, इसी से प्रेम कर रहे हैं, इससे परे हटते ही नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज माता जी महाराज इन दोनों महापुरुषों के चरणों में बैठकर मैंने चीज देखी, बस बुनते बुनते सूरत टिक गई और बस। स्वामी जी महाराज कहते थे एक दफ़ा बाबा जी महाराज यानी कि हमारी माता जी महाराज की सूरत चली गई अंदर जाके क्या देखा कि हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज सत्संग कर रहे। तेरी साध संगत जी सत्संग करते करते बड़े प्रेम में हो गई, अंतर में रोने लगे अंतर में। तो देखा तो सामने हजूर बाबा जयमल सिंह खड़े, माता जी महाराज ऐसे लपट के उनके चरणों में लिपट गई। बाबा जी मैं नहीं जाऊंगी अब मृत्यु लोक में। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो बार बार मना करती रही तो हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहते हैं कि नहीं जाना है, कुछ लेखा जोखा बाकी है, जाना है। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाना है। देख हमारी बेटी यानी कि उस समय ऊषा जी थी गोद में, हमारी बेटी को भूख लगी है, उसको दूध पिलाओ। फटाक से सूरत नीचे आ गई। यानी साध संगत जी स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं, जब नीचे आने लगी तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा जाओ हमने आपको संत कायम किया। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी हमारे माता जी महाराज को बाबा जी कहते थे, जाओ हमने आपको संत कायम किया। प्यारी साध संगत जी संत हाँ हमरो बरता बड़ो विवेकी वो आपके संत कहावे। संत नाम किसका, कोई डिग्री होल्डर का ना, संत नाम कोई क्वालिटी का ना, संत नाम जो सचखंड से ऊपर धामे, अलग अगम को ताकत पावे, ताके ऊपर संतन धाम। नानक दास की आविष्कार संत उसको कहते, सचखंड से ऊपर अलग अगम के पार अनामी देश में जो लीन हो गया हो उसको सचखंड में, उसको संत कहते हैं। प्यारी साध संगत जी जाओ हमने तुमको संत कायम किया। हजूर बाबा जयमल सिंह जी का तो हजूर स्वामी जी महाराज ने भी प्यारी साध संगत जी पूरा जिंदगी भर उनको बाबा जी कहा, हम तो फिर भी उनको माता जी महाराज कहते थे, लेकिन वो तो हजूर स्वामी जी महाराज उनको बाबा जी कहते। प्यारी साध संगत ये सब प्रेम के सौदे हैं, प्रेम बस। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जो भी जपी
प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? ओ मेरे भाई, योग करने वाले योगी, सिद्धि करने वाले साधक, परमात्मा को पाने के लिए इस मार्ग पर चलने वाले महात्मा, जिस पद को नहीं पा सके, हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेर से सब पा लेते हैं। देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। बाई दी वे, आप अंतर में चल पड़े स्वामी जी की कृपा से। अगर आपने पहला मुकाम देखा, यानी कि सहज दल कमल, तो भी आपको चलना दिखेगा, प्रकाश दिखाई देगा। आप त्रिकुटी में चले गए तो भी आपको प्रकाश दिखाई देगा। 10वें द्वार में चले गए तो भी आपको प्रकाश रहेगा। भंवर गुफा में गए तो भी प्रकाश रहेगा। सचखंड में भी प्रकाश, यानी कि जहां से भी चलोगे प्रकाश ही प्रकाश है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये ऐसा है जैसे स्कूल में जाने वाला स्टूडेंट पहले क्लास में पढ़ने लगा, वो भी छात्र कहलाता। 8वीं में हो गया, वो भी छात्र। मिडिल पास करी, वो भी छात्र। BA MA करी, वो भी छात्र। सब छात्र छात्र है। लेकिन देखो, योग्यता अपनी अपनी है। अब ऐसे ही अंतर में जिसने भी झलक देखी, सब स्वामी जी महाराज की झलक, लेकिन जहाँ तक भी देखी सब स्वामी जी महाराज की झलक है। लेकिन सचखंड अलग वैल्यू रखता है, 10वां द्वार अलग वैल्यू रखता है। प्यारी साध संगत जी, सहस्त्रार अलग वैल्यू रखता है। कितनी ही विद्या अध्ययन करो, आपके अंतर में चालना नहीं आता। चालना आ गया, भजन करने से चलना आता है। प्यारी साध संगत जी, कई लोग कहते हैं दिखाओ जी दिखाओ। एक दिन शीतल जी ने कही कि किसी सरदार ने उनसे कहा कि तूने भगवान देखा? हाँ देखा। दिखा है हमको भी है, दिखा। और क्या, तूने देखा तो दिखा हमको। उसने कहा यार तू तो ऐसी बात कर रहा है कि परमात्मा चूहा है, मैं पकड़ के तुम्हारे सामने दिख लूँगा। प्यारी साध संगत जी, अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिल के अंदर सतगुरु को बसाओ, और ऐसा बसाओ कि उसके अलावा और कुछ भी ख्याल ना रहे। अपने सतगुरु की आगे गलतान हो जाओ, अपने सतगुरु की आगे। फिर हजूर स्वामी जी महाराज आपको दीक्षा देते हैं। दीक्षा का लगातार अभ्यास करो, सूरत आपकी टिकेगी, अंतर चालना होगा। ये है लाइट ऑफ गॉड। ऐसे कैसे दिखाया जाएगा? वो चूहा थोड़ी है जो पकड़े पूछ और दिखा दिए, देखिए इसको चूहा कहते हैं, इसको भगवान कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, हर चीज की कुछ कंडीशन है ना जी, ऐसे तो नहीं मिलती। लेकिन जिन जति सती सन्यासी सब थक गए, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी दयाल, जिसको भी अपना सेवक बनाते हैं उनके ऊपर ये सब निछावर कर देते हैं। समझना चाहिए, हीरे मोती, ये सारे हीरे मोती उनके आगे निछावर कर देते हैं। तमाम रिंदियाँ सिद्धियाँ उनके ऊपर कुर्बान कर देते हैं। प्यारी साध संगत, 8 सिद्धि 9 निधि सब उसके ऊपर कुर्बान कर देते हैं, जिसने अपने गुरु को आराधना किया। प्यारी साध संगत जी, इधर उधर के उड़ान जो भरता है, इधर उधर जो ताक झाक करता है, इधर उधर जो है दोस्ती याराना रखता है, उसकी फिर अलग कंडीशन है ना। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, तमाम रूहानी पद स्वामी जी महाराज उसको दे देते हैं जो गुरु का हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सत धाम किया सूरत निरत कर ले दर्शावे। हजूर स्वामी जी महाराज जिसके ऊपर मेहरबानी करते हैं ना, उसी को सचखंड में ले जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, सचखंड में उसी को ले जाते हैं। मैंने देखा मेरे सतगुरु का दरबार। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा तो ताक़ा लगा दिया उन्होंने, ये 1961 में। जो भी कोई आए उसको ट्यूं चलो ट्यूं चलो,
एक हुक्म सिंह थे जो पिछले जन्म के रावण थे, उनकी धर्मपत्नी थी उस क्या नाम था, प्यारी साध संगत जी। उसने क्या किया, अपने तमाम गहने घर के पोट बांधी और स्वामी जी के पास लेके आई, सब कुछ आपको, बस आप दया करो मेरे। स्वामी जी महाराज ने माता जी महाराज को बुला लिया, देख रहे हैं। माता जी महाराज ने देखा, क्या है ये? सब कुछ मेरा घर का सामान आपका, जितनी भी दौलत है सब आपकी। आजकल तो बैंक बैलेंस होता है, उस समय वो कैश होता था, चांदी के सिक्के, सोने की मोहरें और तमाम पहनने के गहने सब गांठ बांध के लेके, ये लो स्वामी। स्वामी जी कहते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो? गुरु क्या इन चीज़ों से खुश होता है? गुरु इनसे खुश नहीं होता। गुरु खुश होता है नाम के जपने से। आप नाम जप जप के गुरु को रिझाओ। गुरु अंतर में बैठा होता है। एक दिन हजूर बाबा जयमल सिंह सावन सिंह जी महाराज कहते हैं, वो ताकत अभूल है, जब तक फिट नहीं देखती तब तक रास्ता नहीं देती। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दया के सागर। कृष्णा नाम था उस माता का। कृष्णा जी ने कहा कि स्वामी जी सब आपका अर्पण। स्वामी जी ने कहा, ये इन चीज़ों का क्या करेगा गुरु? जिन्होंने भक्ति करनी है, जो नाम जपना, इन चीज़ों से क्या होता है? ये वापस ले जाओ पड़ेगा। नहीं, मैं वापस नहीं लेके जाऊंगी, आपको चरणों में अर्पण करके जाऊंगी। स्वामी जी कहते कि नहीं, हमको कतई नहीं चाहिए, हमारे पास तुम्हें आकर नाम जपो, बस यही चाहिए हमको। तुम नाम जपने वाले बनो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये तमाम दौलत तो तुम्हारे ऊपर वैसे निछावर कर देंगे, 8 रिद्धियाँ 9 सिद्धियाँ सब तुम पे कुर्बान हो जाएंगी। स्वामी जी महाराज के हवाले में सब कुछ है। प्यारी शास्त्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्वामी जी के यहाँ पे नहीं है। 4 पदार्थ जो कोई मांगे, देखो ना, आप सोचो संसार में 4 पदार्थों की जिंदगी और है ही क्या? या समझ लो हमारी ज़िंदगी को हम 4 पड़ावों में या 4 पार्ट में रखते हैं, काम अर्थ धर्म और मोक्ष। ये तो सब स्वामी जी महाराज के दर पे आते ही पूरी हो जाती है। जब स्वामी जी ने दया करी तो बस आनंद आ गया, कामना हमारी शुद्ध हो गई। जहाँ कामना शुद्ध हो गई यानी धर्म कायम हो गया, प्यारी साध संगत जी बख्शी से उतरने लग जाती। देखो, मैं एक कड़वी बात करता हूँ, अगर आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, आपके घर में मायूसी छा रही है, तो यह आप निश्चित समझो कि आप भजन नहीं करते। बस 100 बातों की एक ही बात है, आप भजन नहीं करते इसलिए आपकी तरक्की नहीं है। शुरू में आते के साथ हजूर स्वामी जी महाराज हमको रंग देते हैं और हम चाव के मारे भजन करते, धड़ाधड़ हमारी तरक्की होती है अंतर और बाहर दोनों तरफ से। फिर धीरे धीरे हम अभ्यस्त हो जाते हैं। ये चीज़ होती है, ये चीज़ हो गई, ये हो गई, मेरा ये भी काम सर गया, मेरा ये भी काम सर गया, मेरा ये भी काम सर गया। अब काम सारे सर गए, अब क्या पूछे? गुरु मिला, अब कहाँ कमाना? अब गुरु मिल गया, अब काहे की क्या करें? बस छोड़ो। तो सुस्ती आ जाती है, यानी कि उत्साह जो हमारे दिल में होता है वो कम हो जाता है। उत्साह कम होना यानी कि रस कम होना, रस कम होना यानी कि मन में मलिनता आना, मन में मलिनता आना यानी कि रुकावट आ जाना। बस एक ही पॉइंट है, भजन करो। प्यारी साध संगत जी, हर तरीके से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भजन करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सतनाम सतधाम पिया का, सुरत निरत कर ले दर्शावे। हजूर स्वामी जी महाराज खुद जब दया करते हैं तभी तो सत्पुरुष मिलते हैं। और देखो, बिल्कुल इस धोखे में मत रहना, मेरे सतगुरु ही सतपुरुष हैं।
सतनाम सतपुरुष आप हैं वो, और किसी की बात को मत करना। बस ये पर्दा डाल रखा है हमारे लोगों को समझाने के लिए, है। जिस पद को अकय कहते हैं, निराला कहते हैं, अनामी कहते हैं, ये सब आपके अंदर है प्यारी साध संगत जी। मिलता है? हाँ मिलता है। आप भजन करो। देखो मैं आपसे एक और निवेदन कर रहा हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि बेशुमार वक्त हमने इसी सृष्टि के अंदर बिताया। 4-5 श्रेणी हैं, 4 खान हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। इन तमाम जगहों पे अपन भटकते भटकते जुगों जुग से भटक रहे हैं अपन, और हर वक्त में हम कुछ ना कुछ कर्म करते रहे, यानी कर्मों का खाता हमारा इतना बड़ा हो गया। अब उसको निपटाना कैसे है? क्या इतने साल हमको कर्म करने में लगे तो निपटाने में भी इतने साल चाहिए? नहीं प्यारे साल मेरे सतगुरु बहुत दयालु, एक दृष्टि तारे गुरु पूरा, एक दृष्टि बस, मेहर भरी नजर देखते हैं, आपका उद्धार हो जाता। अनंत जन्मों के खाते, जैसे कि खेतों के अंदर घास का एक ढेर लगा देते हैं, बड़ा सारा ढेर लग जाता है, ऐसे ही कर्मों का बड़ा भारी ढेर लगा पड़ा हमारा। पिछले जन्म में क्या थे, उससे पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे, बेशुमार जिंदगी जी अपन। जब से दुनिया बनी तब से हम इसी 84 लाख योनियों में और जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए, न जाने कितना बार लगा पड़ा है हमारे आगे। उन कर्मों के अंगारे को, कर्मों के अंबार को कौन खत्म करे? एक अंगार, चिंगारी। चिंगारी यानी कि नाम। प्यारी साध संगत जी, अनंत जन्मों से किए हुए कर्म उस नाम की चिंगारी से भस्म हो जाता है, लेकिन अभी नहीं। जैसे स्वामी जी की मौज है वैसे भजन करो, खूब खूब भजन करो, खूब जितना गुण डालोगे उतना मीठा होगा प्यारी साध संगत। जितना ज़्यादा भजन बंदगी करोगे उतना ज़्यादा आपको अंदर से शांति मिलेगी, तसल्ली होगी, और गुरु के प्रति लगाव होगा। गुरु के प्रति लगाव नहीं है, इसका कारण, इसका यही कारण है कि गुरु के बात को मानकर अपन भजन बंदगी नहीं करते। जिसको गुरु अति प्यारा लगने लग गया, समझ लो उसका अंतिम वक्त है, ये जन्म उसका अंतिम है। अब तो उसने अपने घर जाना, उसने फिर 84 में नहीं आना, जन्म मरण में नहीं आना, उसने तो अपने घर जाना। अति प्यार हो गया तो अति प्यार हो जाता है। हाँ हो जाता है। स्वामी दया की मूर्ति है प्यारी साध संगत जी, दिव्य स्वरूप धारण करके धरती पर आए हैं। वही राजा स्वामी दयाल इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आए। काहे के लिए आए? हमको उस धाम ले जाने के लिए, हमको उस धाम का परिचय देते हैं। पहले नाम जपवाते हैं, पहले नाम जपवाते हैं, उसके बाद शब्द धुन सुनवाते हैं। हमारा जैसे जैसे परिपक्व यानी कि पूरा होता जाता है, पकते जाते हैं, वैसे वैसे ये यात्रा सुलभ होती चली जाती है। प्यारी साध संगत जी, हमारे तो ख्याल ही नहीं टिकता। जब भजन करने बैठते हैं तो स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, तुम भजन करते हो? हाँ जी करते हैं। तो ख्याल टिकता है? स्वामी जी नहीं टिकता है। क्यों? दुनिया भर के ख्याल आते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, तुम ऊंची ऊंची आवाज़ें बोलो। आवाज़ होठ से बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऊंची ऊंची आवाज़ें बोलते रहो और फड़फड़ा के बोलो। ये मन के साथ संग्राम है। थोड़ी देर बाद में मन ठंडा पड़ जाएगा आपका, और स्वतः यानी ऑटोमेटिक ही नाम के साथ में लग जाएगा।
नाम जपने लग जाएगा, वो भी मन भी, दोनों चीज़ आत्मा और मन दोनों ही नाम को रस करते और चुप हो जाएंगे। जहाँ चुप हो गए समझ लो फिर उसका रहमत चल पड़ेगी। प्यारी शासन में चुप तो होना बड़ा मुश्किल है, कोई चुप नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक अनंत विचार आते हैं। कहाँ से आ गए? अरे अनंत जन्म बीत गए हमारे, ना जाने कितने लाख वर्ष बीत गए, कितने करोड़ युग बीत गए, हमको कोई पता नहीं। उन जमाने से अब तक का किया हुआ सब कर्म हमारे अंतर में विचार बनकर आते हैं। उन विचारों के मार्फत हमको कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। लेकिन इन तमाम विचारों को काटने का दवाई एक ही है। स्वामी जी महाराज ने जो 5 नाम दिए उनका जाप करना। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते ये विचित्र बात है प्यारे शास्त्र की। लोग तो ऐसे छोटी छोटी बातों से डरे हुए हैं, डरती डरते हर हर करती बस। प्यारे शास्त्र जी नहीं, कोई एक रस तो नहीं चल पाता। मैंने देखा ये बात को, एक रस कोई नाम नहीं जपता। जबकि स्वामी जी महाराज तो कहते थे गुरुमुख नाम जपे एक बार। जैसे स्टार्टिंग में जो नाम के प्रति हमने रुचि दिखाई, उसी तरह से हमको बुढ़ापे के या आखिरी दम तक नाम जपना चाहिए और हजूर स्वामी जी की उसी तरह से भाव रखना चाहिए। लेकिन थोड़े दिन बाद में जब जैसे छुरी भूटी हो जाती है, धार मर जाती है, वो हाल हमारा। तो क्या करें? स्वामी जी महाराज ने कहा बनत बनत बन जाई, पड़ा रहे संत के द्वारा। संत यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज, उनके दरवाजे पे बने रहो। मन माने या ना माने, बस उनके दरवाजे पे बने रहो। एक ना एक दिन ये मन आपका मानने लगेगा, यानी कि धीरे 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 चुप हो जाएगा। बस चुप हो गया, समझ लो अब अगला पौड़ी चलेगी। चुप होना ही तो मुश्किल है भाई साहब, चुप नहीं होता। सौंपने में भी बुरी तरह से बरड़ाता है, पकड़ो पकड़ो, देखो निकल ना जाए। अरे भाई क्या हो रहा? जगाता है वो माता पिता या कोई भाई हुई, क्या हो रहा है? क्या हुआ? अबे तू बोल रहा था अभी कुछ हो, पकड़ो पकड़ो। नहीं मैं तो नहीं बोल रहा था, सपने में भी पकड़ो पकड़ो हो रही है। दिन रात जो कर्म कमा रखे अपन ने, उनका प्रभाव हमारे अंतर में आता है प्यारी साध संगत जी। और मैं फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ, उन प्रभावों को काटने के लिए ही तो स्वामी जी महाराज ने हमको ये 5 नाम दिए। तुम 5 नाम का जाप करो, ये सब प्रभाव धीरे 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 कटते चले जाएंगे। लेकिन हम नहीं करते, बड़ा अफसोस आ जाता है कि हम नाम नहीं जपते, कथाएं करते हैं, बहुत बहुत चुगली चुगली करते हैं, इधर उधर की निंदा चुगली करते हैं। वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, दुनिया भर की बातें हम अपनी लिस्ट में बना के रखते हैं। भजन भजन नहीं होता। हजूर स्वामी जी फिर और फरमाते ये जो गुप्त भेद था, गुप्त राज की बातें थी, मेरे सतगुरु ने मेरे को सहज में दे दिया। प्यारे शास्त्र में दिया कि नहीं? देखो ना, हम नाम को कहाँ जानते थे? जितने भी बहन भाई बैठे हैं, हम नाम कहाँ जानते थे? स्वामी जी महाराज ने आके वो राज खोल दिया, ये नाम जपना है बच्चों। और हम उनके आज्ञा के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक, उनकी कृपा से हम नाम जपने लगते। तो ये सारा भेद खुलता 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 खुल गया। तो ये तो उनकी मेहरबानी हुई ना। प्यारी साध संगत जी,
मानस के टेक सब व्यर्था जाए। ये जो हम कहें कि हम मेहनत करेंगे जी, तो सब बेकार है बात। मेहनत से परमात्मा नहीं पाया जाता, परमात्मा मिलता है सिर्फ कृपा से। कृपा हजूर स्वामी जी महाराज की मेहर बड़ी नज़र, बस उसी से मिलता है, उसी से चाव बनता है, उसी से नाम जपने लगते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते सदा ही सदा राधा स्वामी का नाम जपो, 5 नाम जपो जाओ बस। जय कृपा जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय और ये और दूसरी बात है, हम 12 घंटे तक पहुंचे थे, अब 6 घंटे का सफर रह गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से गए थे रात में